हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता रहता है हमेशा कि लड़कियां ही टॉप क्यों करती हैं या लड़कियां ही आजकल पढ़ाई में अव्वल क्यों आती हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में देखें तो टॉपर्स की लिस्ट में जो है लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है और लड़कों की संख्या जो है उनके कंपेरिजन में कम होती है, जबकि हमें पता है पढ़ाई के मौके जो है ज़्यादातर लड़कों को मिलते हैं। अभी जो है थोड़ा सरकार और पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि लड़कियों को पढ़ाई के अवसर दिए जाएं, चाहे वो जो है एक तरीके से 12th तक की पढ़ाई हो या फिर जो उसके आगे उच्च शिक्षा हो। तो यहाँ पर सारे प्रयासों को देखेंगे। देखिए इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियों का दिमाग जो है तेज होता है, इसकी वजह से हमें जो है रिजल्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे, नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं, वैज्ञानिकों ने भी कुछ तर्क दिए हैं। इसके अलावा जो है सोसाइटी में बदलाव के कुछ फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और सरकार के द्वारा जो प्रयत्न या प्रयास किए जा रहे हैं लड़कियों को शिक्षा देने के, वो भी सारे यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो सबका मिला जुला स्वरूप होने वाला है, जिसकी वजह से जो है लड़कियां आजकल जो है हमें सारे रिजल्ट्स में जो है टॉपर्स में जो है ज्यादा लड़कियां दिखाई देती हैं। देखिए लिखा है लड़कियां पढ़ाई में टॉप क्यों करती हैं, रिसर्च के नतीजे और जो है दिमाग की खासियत। देखो यहाँ पर सब कुछ जो है सरकार और पेरेंट्स के भरोसे नहीं है, उनके दिमाग में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेकर के आती हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि लड़कियों को जो है 10-10 साल या 20-20 साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है लोगों के घरों में कलेश भी होता है, क्योंकि लड़कियां चीजों को भूल नहीं पाती हैं। और पढ़ाई में सबसे खास क्या होता है कि भाई आप चीजों को याद रख पाए। अब आप चीजों को याद रख पाएंगे तो एग्जाम्स में आपको वो हेल्प करते हैं। अब लड़कों की टेंडेंसी ये होती है वो चीजों को ध्यान से नहीं देखते हैं, या फिर जो है उनमें एक चीज होती है कि 100 बातें हैं तो उनमें 2 बातें याद रखेंगे, बाकी 8 जो है भूल जाएंगे। और लड़कियों में क्या, अगर आपने 100 बात बताई तो 98 तो वो याद रखेंगे, 2 को जो है शायद हो सकता है यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत कर दे। तो ये टेंडेंसी जो है उनको पढ़ाई में मदद करती है। देखिए क्या लिखा है, राजकोट में 2340 छात्रों पर सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि आत्मविश्वास जो है, साथ में समर्पण, मानसिक स्थिरता भी उनमें बहुत होती है। सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण जो है लड़कियां पढ़ाई में आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लड़कियां जो है लगातार पढ़ाई में हमें आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। पहला हम अगर फैक्टर देखें, आधुनिक शिक्षा में जो है लड़कियों की सफलता का कारण क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां जो है लड़कों से आगे निकल रही, हमें यह दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, सामाजिक वैज्ञानिक कारण जो इस प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहे हैं। प्रोफेसर जो है योगेश जोक्सन, अध्यापक धारा आरदोसी के मार्गदर्शन में जो है इतनी महिलाओं या लड़कियों का जो है सर्वे किया गया, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार की बातें निकल करके आई हैं। अब बात करें जो है आत्मविश्वास और समर्पण। देखो पहला क्या है, जब लड़कियों को मौका मिलता है उच्च शिक्षा हासिल करने का या फिर जो है किसी अन्य प्रकार की शिक्षा हासिल करने का, तो वो आत्मसमर्पण मतलब जो है बहुत डेडिकेशन के साथ जो है काम करती है। अगर आप जो है यूपीएससी की क्लासेस वगैरह आपने कहीं ऑफलाइन ली है तो आप देखेंगे अगर आपका बैच 500 बच्चों का है, 400 बच्चों का है, उसमें जो है लड़कियों की संख्या कितनी होती है, 10%, 15%, इतनी ही होती है। 400 में हो सकता है कि 50 लड़कियां पढ़ रही हो, 30-40 लड़कियां पढ़ रही हो, बाकी जो है लड़कों की संख्या होती है। फिर भी जो है जब रिजल्ट देखते हैं हम, तो वहां पर देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो है लड़कियां टॉपर्स हैं, या फिर जो है जिन्होंने यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स क्वालिफाई किए होते हैं, क्योंकि जब उनको मौका मिलता है तो उस मौके को जो है वो अपने लिए एक तरीके से बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानती है और उसको जो है पाना चाहती है। देखिए लिखा है 91% छात्राओं का मानना है कि लड़कियों में पढ़ाई के प्रति जो है अधिक आत्मविश्वास होता है, उनको होता है कि मैं कर लूंगी और मैं करूंगी ये। 81% छात्राओं ने पढ़ाई के प्रति अधिक समर्पित होने की बात कही है। सिद्ध करने की प्रेरणा होती है, जब उनको होता है कि मौका मिला है तो हमें जो है प्रूव करना है इस बात को कि जो घर वालों ने या सोसाइटी ने या जो भी हमें मौका मिला है तो हमें जो है इसको सही साबित करना है कि हमें जो मौका दिया गया उस पर जो है हम खरे उतरे हैं। 95.50% छात्राएं ऐसी होती हैं पारंपरिक समाज में कम महत्व मिलने के कारण शिक्षा के माध्यम से खुद को साबित करने के लिए अत्यधिक प्रेरित होती हैं। देखो होता है कि हमें पता है सोसाइटी में अभी भी जो है इम्पोर्टेंस जो है ज्यादातर लड़कों को या पुरुषों को दी जाती है। तो जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वो चाहती है कि भाई हमें शिक्षा का मौका मिला तो इसके माध्यम से हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो वही वाला यहाँ पर हो जाता है। जब लड़कियों को मौका मिलता है तो उसको जो है वो प्रूव करने का पूरा भरसक प्रयास करती हैं। गंभीरता और दृढ़ता,
अब आपने देखा ये क्लासरूम में जो है देखा होगा, स्कूल टाइम में देखा होगा, कॉलेज टाइम में देखा होगा, पढ़ाई में जो है लड़कियाँ अपनी जो है चीज़ों को लेकर कितना सीरियस रहती हैं। कोई जो है मतलब पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। असाइनमेंट्स बनाने हैं उसको बहुत मन से बनाती हैं, बाकी लड़के कैसे बनाते हैं वो हम सबको, सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो है अमूमन जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें ये मतलब एक तो मानसिकता होती है कि देखा जाएगा। लड़कों का होता है जो होगा देखा जाएगा, और लड़कियाँ क्या होती है पहले बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। अब देखो लिखा मानसिक स्थिरता और एकाग्रता होती है। 92% छात्राओं के अनुसार लड़कियां मानसिक रूप से अधिक स्थिर होती हैं, जिससे उनमें एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की जो है क्षमता अधिक होती है। देखो जो है कितना भी आप इस चीज को इग्नोर कर लें, लेकिन जो है लड़कियों में सिंसियरिटी जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, उन चीजों वो चीजों को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं, इसलिए जो है वो अपनी चीजों को लेकर बहुत एकाग्र होती हैं और जो है मानसिक स्थिरता के साथ काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक जिम्मेदारियां और बेहतर याददाश्त, अब जो है कितने लड़के ऐसे होंगे जिनको जो है जिन पर ये प्रेशर होता है कि जो है कोई टिपिकल या बहुत टफ प्रकार की जो है सब्जी बना के रखनी है और हर बार जो है प्रक्रिया वही होनी चाहिए। मान लीजिए जो है कोई बहुत बढ़िया डिश है जिसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं और उस प्रक्रिया को जो है याद करने में भी समय लगता है। अब कोई कोई व्यक्ति पहली बार बना रहा है तो पूछता है कि अच्छा पहले ये डालना है, पहले वो डालना है, नमक कितना, हल्दी कितनी, चीनी कितनी, सब सब पूछना होता है। लेकिन महिलाओं को क्या है, कठिन से कठिन काम करने के लिए या फिर जो है कठिन से कठिन कोई डिश बनानी हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी करनी हो, ये आसान नहीं, सारी प्रक्रियाएं बहुत कठिन होती हैं। इसलिए जो उनको अपने ब्रेन को थोड़ा सा ऐसे एक तरीके से तैयार करना होता है ताकि वो चीज़ों को याद रख पाए, घर का काम भी याद रख पाए। जैसे घर पे कौन सी सामग्री कहाँ पर रखी है, घर पे कितने सारे सामान होते हैं, हजारों सामान होते हैं, हर चीज़ जो है किस कोने पर रखी उस महिला को याद होती है जो घर पे काम कर रही होती है। उसी घर पे रह रहा पुरुष जो है उसको नहीं पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी, भले ही उसने 4 बार इस्तेमाल की हो। तो जो है सामाजिक जिम्मेदारियां उनकी याददाश्त को जो है मजबूत बना देती हैं। देखिए लिखा है 88% छात्राओं ने बताया है कि महिलाएं सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के कारण बेहतर ध्यान देने और जानकारी याद रखने में सक्षम होती हैं। उनको याद रखना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कौन सी सब्जी किस तरीके से बनानी है, अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, आटा लगाना है तो कितना पानी मिलाना है उनको जो है पता होता है, वरना उनको पता है कि आटा खराब होगा। और वही काम आप किसी लड़के से करा के देखिए, अमूमन मैक्सिमम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ जो इन चीज़ों में भी निपुण होते हैं लड़के भी, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो लड़कों को नहीं पता होगा कि पानी ज़्यादा डालना है कम डालना है, कहाँ पर प्रक्रिया ये पूरी खराब हो जाएगी। 55% छात्राओं ने बताया है कि सामाजिक दबाव और जिम्मेदारी महिलाओं की याददाश्त को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अधिक जानकारी याद रखने की जो है आदत विकसित करती हैं। देखो मजाक की बात अलग है, लेकिन जो है महिलाओं पर दबाव भी होता है कि वो सारी चीज़ों को याद रखे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सा काम कब करना है। अब देखो जो है अगर कोई व्यक्ति बीमार है ना, दिन में जो है किसी घर पे कोई वृद्ध है, ठीक है, उसको दवा खिलानी है दिन की 4 टाइम की। आप मान के चलिए एक जो महिला घर पर है, बुजुर्ग है या जो भी है, उसको याद रहता है कि कब किसको समय पर जो है दवाइयाँ खिलानी, तो उन पर जो है घर की जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव के चलते चीज़ों को याद रखने का जो प्रेशर होता है वो जो है आगे चलकर जो है काम आता है। अब बात करें वैज्ञानिक कारण है, अभी हमने जो है सामाजिक कारण देख लिए या जो थोड़े बहुत जो है घरेलू कारण भी देख लिए। अब बात करें हम वैज्ञानिक कारण कि जब ये चीजें जो बाहर परिवर्तित हो रही है तो क्या उनके शरीर के जो है अंदर कुछ पार्टिकल्स या अंदर आंतरिक भागों में कुछ परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल हाँ। महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन जो है ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन्स होते हैं, उनकी याददाश्त और सामाजिक संज्ञान को भी प्रभावित करते हैं। ये जो हार्मोन्स है ना, ये जो है उनकी याददाश्त को और मजबूत करते हैं। इसके अलावा जो है एस्ट्रोजन जो है मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को उत्तेजित करता है, जो सीखने और याददाश्त में सहायक होता है। तो ये जो है इस कुछ प्रकार के हार्मोन्स वगैरह हैं जो कि महिलाओं की बॉडी में स्रावित होते हैं, जो कि इन्हें जो है याद रखने में या चीज़ों को जो है सही तरीके से करने में जो है मदद करते हैं। मस्तिष्क की संरचना की बात करें तो हिप्पोकैम्पस और कार्पस क्लोसम जो है अधिक विकसित होते हैं, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त जो है बेहतर होती है। यही कारण है कि जो है 5 महीने पुरानी बात पर भी वो आपसे लड़ सकती हैं कि देखो तब तब ये हुआ था, तुमने ऐसे बोला था और तुमने ऐसा नहीं किया। 10 साल पुरानी बात पे भी जो है वो अडिग रहती हैं और उनको पता होता है कि उस समय क्या हुआ था, आपने क्या बोला था। तो उनकी याददाश्त जो इसकी वजह से जो है
बहुत स्ट्रांग होती है। महिलाओं में भाषा और याददाश्त से संबंधित क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में अधिक गतिविधि होती है। अब एकाग्रता की बात करें तो महिलाएं बेहतर ध्यान केंद्रित करती हैं, विभिन्न जो है विवरणों पर जो है बहुत ध्यान देती हैं, छोटी-छोटी बातों को भी जो है यहाँ पर याद रखा जाता है। अब इसके लिए अगर सबसे छोटा, सबसे आसान सा उदाहरण दूँ, तो आपने कितने पुरुषों को देखा है जो कि जो है स्वेटर बुनते हैं या कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं? बहुत बहुत जो है रेयर होगा। ज़्यादातर आपको महिलाएँ जो है ये काम करते दिखाई देंगी और ये काम जो है बहुत एकाग्रता का और जो है बहुत बारीकी से करने का होता है। एक भी फंदा यहाँ से वहाँ हुआ, आपकी पूरी डिज़ाइन खराब हो जाएगी और महिलाएँ जो है अपने स्वेटर का डिज़ाइन खराब नहीं करना चाहती हैं। तो एकाग्रता होती है क्योंकि वो बहुत चीज़ों को बारीकी से करती हैं और ये टेंडेंसी इनमें जो है बहुत पहले से होती है। पुरुष अक्सर केवल मुख्य तथ्यों को याद रखते हैं, जबकि महिलाएं अधिक विवरणों को संजोने में जो है सक्षम होती हैं। तो महिलाएं जो है हर छोटी चीज को जो है बहुत ध्यान से करती हैं। पुरुष जो है थोड़ा सा बड़े बड़े कामों में ध्यान देते हैं, वो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जो है सामाजिक और नीतिगत पहलू, तो लिंग समानता के प्रति जागरूकता हुई है। पहले जो है पुरुषों को ही मौका मिलता था कि चलो पढ़ाया जाएगा, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, लड़कियों को जो है लड़कियों को जा करके दूसरे के घर बसाना, यही मानसिकता होती थी। लेकिन अब तो बदल गई है, अब सबको बराबर पढ़ने का मौका मिल रहा है। फिर बात करें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन मिल रहा है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, उनको जो है शिक्षा में आगे लेकर जाएं, रोजगार में आगे लेकर जाएं, आत्मनिर्भरता में आगे लेकर जाएं, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं रिजल्ट्स आजकल ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि उनको मौके भी ज्यादा मिल रहे हैं। पहले के समय में जो है 100 में से 2 लड़कियां आपको टॉपर दिखाई देती थी, या जो है 2 लड़कियां ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी। अभी अगर आपको 100 में से अगर 20 दिख रही, 30 दिख रही, तो इसका एक कारण ये भी है कि समाज में जो है लड़कियों को बराबर आगे बढ़ाने का मौका देने की टेंडेंसी जो है आगे बढ़ी है। इसके अलावा जो है सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है ताकि लड़कियों को जो है पढ़ाया लिखाया जा सके, इस क्षेत्र में जो है बराबरी के हिस्सेदार हों वो। डिजिटल शिक्षा और नई संभावनाएं, देखो पहले क्या होता था, लोगों के मन में ये मानसिकता थी कि लड़कियां जो है घर से बाहर जाएंगी, ये है वो है, उनकी जो है सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, अन्य कई कारण होते थे। आज भी जो है कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि घर वालों की एक तरह से चिंता की वजह से कि अरे वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाती हैं। अगर पढ़ लेती हैं और किसी दूसरे शहर में जो है उनकी नौकरी लग जाए तो नौकरी करने नहीं जा पाती हैं। घर वालों को होता है कि दूसरे शहर में जाकर के अकेले कैसे रहेगी, ये वो बहुत सारी जो है हजार टेंशन होती हैं। लेकिन जब डिजिटल शिक्षा वाली चीजें आ गई, देखो आजकल के क्या समय पे क्या है, आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो और इवन जो है आप जो है वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कई जगहों पर जो है काम भी कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए भी उच्च शिक्षा यहाँ पर इसकी वजह से सुलभ हो गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें थोड़े रिजल्ट जो है पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात के जो है भारत सरकार ने जो है कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं जिनकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है 2015 में शुरुआत की गई थी। इसकी लड़कियों की शिक्षा और लिंगानुपात में हमें सुधार करना था। लिंगानुपात में कैसे, बेटी बचाएंगे तभी तो हम उनको पढ़ाएंगे आगे। शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में आई। माता पिता को बेटी की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता हम देंगे ताकि आपको ये बोझ ना लगे। तो क्या है, आपको ये होता था ना कि पहले मानसिकता ये थी कि पैसे जो है पढ़ाई में लगाएंगे फिर बाद में दहेज में भी लगाएंगे, इससे अच्छा है कि पढ़ाओ मत, पैसा समेट के रख लो, दहेज में लगा देंगे। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, पढ़ाई में हम लगा देते हैं, दहेज का हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो उच्च ब्याज दर और कर मुक्त बचत यहाँ पर होती है। राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना, देखो आपको लगेगा यहाँ पर ईयर क्यों नहीं लिखा, देखो इस योजना को अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय पर लागू किया है। तो जितनी भी योजनाओं में आपको जो है समय ना दिखाई दे कौन से ईयर में लागू किया गया, तो अलग अलग समय पर लागू किया गया है। कई बार जो है इनको जो तरीके से संशोधित करके फिर से लागू किया गया है, कोई नई चीज ऐड करके जो है लागू किया गया है। तो इसलिए जो है इनका जो है यहाँ पर ईयर नहीं मेंशन है। बाकी की फैक्ट जो है, की पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना जो है माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8वीं कक्षा पास करने के बाद 3000 की सहायता दी जाएगी। साइकिल वितरण योजना ये थी, ग्रामीण जो है लड़कियों को स्कूल जाने में सहायता। कई बार होता था कि स्कूल जो है घर से बहुत दूर है, जाएंगी कैसे, इसकी वजह से लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम साइकिल देते हैं, आप साइकिल से जाने दीजिए उन्हें। दूरस्थ क्षेत्रों की लड़कियों को निःशुल्क हमें साइकिल प्रोवाइड की गई।
कस्तूरबा गांधी जो है बालिका विद्यालय खोले गए 2004 में। ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क जो है आवासीय विद्यालय हैं ये। बालिका समाज सुरक्षा योजना भी चालू की गई, बाल विवाह को रोकने के लिए, शिक्षा के वित्तीय सहायता के लिए, शिक्षा पूरी होने तक आशीर्वाद सहयोग के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई। स्नातक तक जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करना था लड़कियों के लिए। साथ में क्या था, स्नातक पास करने पर जो है 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा बिहार में शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इससे होता क्या है, घर वाले सोचते हैं कि चलो पढ़ा देते हैं, 50,000 रुपए सरकार देगी, तो पैसे से यहाँ पर सारा काम हो रहा है। भाग्य लक्ष्मी योजना कर्नाटक में स्टार्ट की गई। गरीब परिवारों की जो भी बेटियां हैं उनको वित्तीय सहायता जन्म से लेकर जो है शिक्षा तक। महिला समाख्या योजना यहाँ पर है। इसमें क्या है, ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना आपने सुनी ही होगी, मिड डे मील योजना है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिया गया है। खासकर जो है लड़कियों की सरकारी स्कूलों में निःशुल्क भोजन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं जो लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों के द्वारा स्टार्ट की गई, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। आई होप ये आर्टिकल मददगार रहा होगा। आज फाइनल जो है आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि लड़कियां टॉपर क्यों बनती हैं आखिरकार। तो उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। तो अगर क्लास समझ में आई है और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे समय पर आपको मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।